हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था अब भी खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर है। इसीलिए गांव के चहुमुखी विकास को बिना प्रदेश और देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यानी सोमवार को सूरजकुंड में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में संबोधित किया और उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आत्मा गाँव में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था अब भी खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर है। तो भाई बहनों, पंचायती राज व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है। विधिवत भले ही संवैधानिक तौर पर 73वें संशोधन के माध्यम से 1992 में ये संशोधन हुआ, 1994 में एक्ट बना, लेकिन हमारे यहाँ पंचायतों की व्यवस्था सदियों पुरानी है। और कहा जाता है कि जब ये बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं थी, राजा महाराजाओं का भी शासन बाद में आया, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें भी बाद में चुनी जाने लगी, लेकिन पंचायत व्यवस्था तो जो हमारा सामूहिक जीवन है उसके अस्तित्व से ही शुरू हो गया था। और पंचायत को पंच परमेश्वर ऐसा माना जाता रहा है। पंचायत जो करेगी वो सत्य करेगी, वो ठीक करेगी, वो उचित करेगी, एक मान्यता हमारे समाज की, इस देश की बनी हुई है। उसी संदर्भ में जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी ने भी ग्राम स्वराज्य की बात कही, अर्थात गांव में अपना राज होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। सीधी सीधी सरकारें केंद्र की अथवा प्रदेश की शायद हमारी ग्रामीण व्यवस्था से उतना ज्यादा न्याय नहीं कर पाएंगे जितना एक स्थानीय पंचायत कर सकती है। भले ही आजादी के बाद संशोधन तो बहुत वर्षों के बाद हुआ, जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन एक्ट बनने के बाद देश भर में पंचायतें त्रिस्तरीय, जिला परिषद, पंचायत समिति, कहीं कहीं पंचायत समिति को न्याय पंचायत था, तो ब्लॉक पंचायत की पंचायत समिति को जगह ये कहा जाता है ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से व्यवस्था सुचारू ढंग से शुरू हुई। ध्यान में आया उसके बाद भी कि जो काम राज्य सरकार अपने हाथ से करती है, बहुत से विषय भले संवैधानिक तौर पर तो नीचे तक उसका उल्लेख कर दिया गया कि इतने डिपार्टमेंट, इतने विभाग, इनके काम पंचायतों को, जिला परिषद को दिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन होता है कोई चीज अपने हाथ में आ जाए उसको छोड़ना। बहुत राज्य सरकारों ने पहल की है कि हम ऐसी छोटी चीजें जो बहुत नीचे लेवल की हैं उनको पंचायतों की, जिला परिषद, पंचायत समिति उनको दें, मॉनिटरिंग का काम वहां कराएं। अभी तक देखा यह जाता रहा है कि जैसे कोई एक सिस्टम का पिरामिड का बेस बड़ा होना चाहिए, टॉप थोड़ा छोटा होना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन इस पिरामिड में प्रदेश सरकारों का वजन थोड़ा ज्यादा था, पहले नीचे का वजन थोड़ा कम होता था। हमने धीरे धीरे हरियाणा में इसको बढ़ाना शुरू कर दिया है, बहुत प्रदेशों में किया है। मुझे कर्नाटक की जानकारी है कि एक एक जिला परिषद की जो समिति है उनको 100 करोड़ रुपए से ऊपर काम करने का एक अधिकार दिया हुआ है। जैसा धनखड़ जी ने बताया कि हमारे सिर्फ 50-60 लाख ही बजट होता था साल का, हमने उसको 25 करोड़ तक पहुंचाया है, लेकिन और नीचे क्षमता बढ़ जाए तो इसको और नीचे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। आज प्रदेश सरकारों का हर विभाग बहुत ओवरलोडेड है, जितना हम करना चाहते हैं उतना कर भी नहीं पाते हैं, जितने बजट है उतना पूरा खर्च भी नहीं कर पाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं तभी संभव है जब हमारी जिला परिषद मजबूत हो, पंचायत समिति मजबूत हो, पंचायतें मजबूत हो। उसको हमने करना शुरू भी किया है। एक स्ट्रक्चर नीचे मजबूत, जिलों में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खड़ा हो जिला परिषद के नीचे, 5-6 जिलों का तो हमारा खड़ा भी हो गया है, और हम सभी 22 जिलों में एक इंजीनियरिंग का जो अपना स्टाफ है उसको एक काम करने की क्षमता है वो बढ़ाएंगे, ताकि छोटे काम, निर्माण के, विकास के सब दिए जा सके। फिर जो काम हम करते हैं, केंद्र की ओर से योजनाएं बनती हैं, प्रदेश की योजनाएं बनती हैं, उनको नीचे रिव्यू करना, ठीक से मॉनिटर करके वो ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत चीजों में कहीं क्वालिटी, कहीं क्वांटिटी, कहीं उसका किस जगह क्या चीज बननी चाहिए, ये प्रदेश में बैठ करके निर्णय नहीं कर सकते कि कोई एक स्कूल बनना है, गांव ने जमीन दे दी, उस गांव में जमीन गड्ढे में दे दी, उस गड्ढे के अंदर स्कूल बन गया, बाद में पता लगा बरसात में गड्ढा भर गया, स्कूल में पानी हो गया। अब ये चीजें तो जितना नीचे लेवल पर हम देख पाएंगे उतना ही संभव है। इसलिए
धीरे धीरे कामों को आगे बढ़ाना, कार्य का विभाजन करना। और जिला परिषदों के जिम्मे ये भी है कि पंचायतों की भी देखरेख करें। हमारे संवैधानिक अमेंडमेंट में यह है कि हम लोग अपनी पंचायतों की और पंचायत समितियों की देखभाल भी, मॉनिटरिंग भी वो हमको ही करनी है, वरना पंचायतें और प्रदेश उसकी गैप भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, फिर पंचायतें, ये अगर करेंगे तो निश्चित उसका लाभ होगा, जनता को ज्यादा लाभ होगा। जनता की तकलीफों को जितना पंचायती राज में नीचे लोग समझ सकते हैं, उतना शायद एक विधायक, एक सांसद, बहुत बड़ा क्षेत्र होता देखा जाए तो वो उतना समझ नहीं सकता है। और आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज की मॉनिटरिंग बहुत आसान है। उस आसान तरीके से हम, जैसे हमने हरियाणा में क्या किया, हर व्यक्ति तक पहुंचना है, हर परिवार तक पहुंचना है, तो हमने उसमें एक व्यवस्था खड़ी की है, फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र। आज हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति की गिनती हमारे पास है कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं। आज अगर मैं कहूं तो 2,81,00,000 इतने हमारे सदस्य हैं और 70 लाख के लगभग परिवार हैं। कोई परिवार छूटा नहीं है जो हमारी गिनती में नहीं हो। हर नए जन्म होने वाले का नाम जुड़ जाता है, हर भगवान को प्यारे हुए व्यक्ति का नाम एक महीने बाद उसमें से कट जाता है। वरना तो ये गिनती, जनसंख्या, ये 10 साल के बाद होती थी। बाद में तो अनुमान लगा के 10 साल काम करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। आज रियल टाइम हमारे पास है, तो इसका भी उपयोग हमको अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने का सिस्टम बनाना चाहिए। सब जगह जिला परिषद के कार्यालय, ये हमने हरियाणा में बनाना शुरू कर दिए। जैसे सेक्रेटरिएट है तो जिला परिषद का सेक्रेटरिएट सचिवालय अलग होगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जितने सदस्य हैं वहां बैठेंगे, वहीं से उनका स्टाफ काम करेगा। तो एक व्यवस्था के नाते से हरियाणा ने कुछ पहल की है, अंतर जिला परिषद जैसे होता है वो हमने बनाई है। फंडिंग में भी जो फंडिंग सेंटर की यानी फाइनेंस कमीशन की मिलती है, ऐसे स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की भी हमने फंडिंग का एक पैटर्न बनता है, बार था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से सुनिश्चित किया है कि जो तय किया वो चला जाए। ऑन डिमांड पहले जाता था कि हमको इतना चाहिए, भेज देते थे, इतना चाहिए, भेजते थे, जिसको नहीं चाहिए उसको जाता नहीं था, कोई ज्यादा मांगता था उसको कट लग जाता था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम जितनी उनकी जिनका शेयर है वो तय करते हैं। 7% ऑफ जो सेल्फ ओन टैक्स रेवेन्यू है, एसओपीआर जिसको कहते हैं, वो हम पंचायतों को, नगर पालिका को बांट करके पहले ही दे देते हैं कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसके बाद उनकी सेल्फ फंडिंग को भी हमने प्रमोट किया है कि आप अपनी फंडिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे स्टाम्प ड्यूटी है, उसका एक शेयर वो उनको मिलता है। बिजली का बिल, बिजली के बिल का भी 2%, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर का तो होता नहीं है, तो ऐसे ये पैसा भी उनको मिलता है। जमीनें जितनी है वहां पर पंचायतों की होती है, जिला परिषदें नहीं होती, उनका रेवेन्यू उनके पास आता है। तो कोई भी टैक्स के भी प्रावधान बने हुए हैं कि कोई छोटा बड़ा टैक्स आपको लगाना लगा सकते हैं। अर्थात एक फुल फ्लेज सरकार जो थर्ड टियर की गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हो, निर्णय अपने आप करे। हमने उनको स्वायत्ता इतनी दी है कि प्रदेश सरकार से कोई भी हस्तक्षेप अब इन पंचायती राज व्यवस्थाओं में हमने बंद कर दिया है प्राय कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। अभी तक तो समाज में धारणा ये है कि गली टूट गई या कोई छोटा सा काम जो है पंचायतों के जिम्मे, उसकी गालियां भी प्रदेश सरकार को पड़ती है। लेकिन हमने धीरे धीरे जनता में मैसेज देना शुरू किया कि देखो, पंचायत का काम पंचायत के माध्यम से ही कराओ, जिला परिषद का काम जिला परिषद के माध्यम से ही कराओ। जिला परिषद को कुछ काम प्रदेश के जो डिपार्टमेंट है उनमें से देना शुरू किया है। जैसे उदाहरण के लिए 2 काम बताता हूं। जितने बस क्यू शेल्टर हैं सड़कों के किनारे, रोडवेज की बसें तो सब जगह चलती हैं, बस क्यू शेल्टर सभी जिला परिषद ही बनवाएगी। वो बता देंगे हमें जिले में इस बार इतने बनाने हैं, उसका एक एस्टिमेट, उतना पैसा आपको स्टाफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भेज देगा अपने आप। आवश्यकता ये कि हर गांव में बस क्यू शेल्टर बनना चाहिए। ऐसे ही हर गांव में शमशान घाट, कब्रिस्तान, इनकी डेवलपमेंट शिव धाम योजना के अंतर्गत ये सारे के सारे हम कराएंगे। सैचुरेशन पॉइंट, कुछ चीजें तो अगर नीचे की इकाइयों में ले जा सकते तो सैचुरेशन तक कर सकते कि पूरे करेंगे, नहीं भी डिमांड किया तब भी उसको पूरा करेंगे। ऐसे काम हमने दिए हैं। हमारे यहाँ मार्केटिंग बोर्ड, उनकी सड़कें हैं, जो सड़कें वो बनाते हैं अपना, मंडी में लोग किसान आने जाने का रास्ता होता है 5 कदम चौड़ा,
नई सड़कें बनाने का काम तो मार्केटिंग बोर्ड करेगा, लेकिन उसके बाद उनका इंजीनियरिंग जो खड़ा हुआ है वो काम जिला परिषदों को दे दिया कि मुरम्मत कराने का काम आपका है, जितना पैसा आपको चाहिए बजट बनाइए, हमसे ले लीजिए। तो ऐसे काम जितने जितने नीचे हम दे रहे हैं उसमें उनको ऑटोनॉमी का कैरेक्टर भी मिल रहा है, हस्तक्षेप भी कम हो रहा है, पारदर्शिता, इस पर भी हमने थोड़ा फोकस किया है कि हर काम लोगों को पता होना चाहिए क्या काम करा रहे हैं, कितने में करा रहे हैं, और उसके लिए सोशल ऑडिट सिस्टम ये हमने खड़ा किया है। खड़े का प्रयत्न चल रहा है, अभी एकदम खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम कर रहे हैं कि गांव के कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग, कोई रिटायर्ड लोग जो गांव के बारे में अच्छा बुरा जो है वो ठीक से पहचान सकते हैं कि गांव के लिए अच्छा है या नहीं है। ऐसी सोशल ऑडिट सिस्टम से उन चीजों की क्वालिटी, क्वांटिटी ये सब उसका निगरानी भी रखेंगे। क्या चीज की आवश्यकता है क्या नहीं है उसके बारे में भी वहां विचार किया जाएगा। ग्राम सभाओं का एक प्रकार से हमने जो प्रचलन किया कि ग्राम सभा की बैठक में निर्णय का मोहर लगवाओ। ग्राम सभा भी एक प्रकार से ग्राम पंचायत का एक बड़ा रूप है। ग्राम पंचायत चुनी है, ग्राम सभा सब वोटर्स हैं, तो सब मिलकर के उन चीजों के ऊपर अपना कोई ना कोई मत बनाए, उसमें से गांव का भला हो सकता है। जैसा पढ़ी लिखी पंचायतों की बात की है, महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व, शब्द प्रयोग कर रहा हूं, प्रतिनिधित्व, रिजर्वेशन नहीं। एक विवाद बना है कि आपने 50% रिजर्वेशन किया, आपने कहा नहीं प्रतिनिधित्व, अर्थात 50% महिलाएं होंगी, 50% अन्य होंगे। अगली बार बदल देंगे, जहां महिला है वहां महिला नहीं लड़ेगी, दूसरी सीट पर लड़ेगी, और जहां दूसरी सीट पर दूसरा कोई व्यक्ति लड़ा वहां महिला लड़ेगी, बारी बारी से। तो ये भी एक सिस्टम पहली बार इसको हमने प्रयोग में लाए हैं, मुझे लगता है इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो इस प्रकार से बहुत परिवर्तन धीरे कर रहे हैं। राइट टू रिकॉल ये भी हमने किया है, अर्थात कोई प्रतिनिधि ठीक काम नहीं कर रहा, सारा गांव एक तरफ हो गया कि ये काम तो नहीं कर रहा, इकट्ठे बैठ जाओ और उस प्रतिनिधि को वापस बुलाना तो बुला। बहुत विरोध भी हुआ इसका। तो मैं इस प्रकार से ये सारे विषय इसलिए बता रहा हूं कि हमने धीरे धीरे जो हरियाणा में किया है, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी अच्छे काम किए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं किए होंगे। तो उस नाते से सब प्रदेश एक दूसरे की अच्छी चीजें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के आगे बढ़े। और ये जो 2 दिन का यहाँ शिविर लगाया जा रहा है, इसमें बहुत अच्छा जानकारियां मिलेंगी। मुझे खुशी है, मैं अभी चर्चा कर रहा था अभिनय जी से कि 15 साल बाद इस प्रकार का एक ग्रामीण पंचायत के प्रतिनिधियों का ये परिषद का एक ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं। आपको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।